आज भारत से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी अहलिया हेलीकॉप्टर में सवार थे जो कि हादसे का शिकार हुआ है। भारतीय रियासत तमिलनाडु में हादसा लैंडिंग से तकरीबन 10 मिनट पहले पेश आया है। हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब ने। ईसा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप ये एक्सप्लेन कीजिएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वाकया हुआ कैसे, किस तरह से हुआ, और बेसिकली खबरें कुछ इस तरह के सामने आ रही हैं कि ये हादसा नहीं था, ये पूरा प्लान था, ये कुछ साजिशें हुई हैं। तो ये भी जरा ऐसे भी कुछ क्लैरिटी दीजिएगा कि क्या अंदर इंटरनल कुछ मामलात खराब थे, कैसा कोई स्टोरी अंदर चल रही थी? देखिए, हमारे इस हवाले से अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है और आज सुबह ये हादसा पेश आया और इसको भी हादसा भी कहना कि इसको इसका डिटरमिन नहीं किया गया कि ये एक्सीडेंट था, वाकई एक एयर एक्सीडेंट था या इसमें एग्जैक्टली अभी जो नोन फैक्ट्स हैं हमारे सामने, कुल 13 लोग इस हेलीकॉप्टर में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था जो कि इंडिया की एयरफोर्स की तरफ से फ्राहम किया गया था। इसमें 13 लोग सवार थे, 4 इसमें क्रू मेंबर्स थे, 9 पैसेंजर्स थे। उन 9 पैसेंजर्स में इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद शरीक थे। ये जहाज़ जो है वो लैंडिंग से 10 मिनट पहले आपने बताया वो गिरकर तबाह हुआ और उसके बाद इनिशियली इतलात हुई आई कि कुछ लोग हैं 3 से 4 जिनको इंतहाई तशवीशनाक हालत में मुंतकिल किया गया, लेकिन अब हमारे पास ये तस्दीक आ चुकी है कि 13 में से 12 अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं, जिनमें जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी शामिल हैं। और जो इस सारे मामले में जो एक शख्स जिनका बताया जा रहा है कि वो बच गए हैं, वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं। वो डायरेक्टिंग स्टाफ थे जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है जहां पर बेसिकली जा रहे थे जनरल बिपिन रावत एक लेक्चर देने के लिए वहां पर स्टाफ कॉलेज में। ये तो हुआ वो इंसिडेंट, लेकिन जो आपने सवाल किया कि मसाइल थे, मसाइल कोई कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे। ये कहानी जो है वो बहुत पुरानी है और ये शुरू हो जाती है जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुई। उसके बाद एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई इंडिया में जिसने रिकमेंडेशंस दी अपनी दीगर रिकमेंडेशंस के साथ कि इंडिया में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा क्रिएट होना चाहिए। पहले CDS का ओहदा नहीं होता था। इस हवाले से बहुत ज़्यादा ले दे चल रही थी मुख्तलिफ फोर्सेस के दरमियान और ख़ास तौर पर जो इंडियन एयरफोर्स है वो CDS का ओहदा क्रिएट करने के खिलाफ थी। अब जब CDS का ओहदा 2019 में फाइनली बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे के बाद क्रिएट हुआ तो जनरल बिपिन रावत ये 26वें आर्मी चीफ थे। 1968 में इन्होंने कमीशन किया, गोरखा रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था, 63 साल इनकी उम्र थी, बड़ा अरसा इन्होंने सर्व किया, बहुत अवार्ड्स लिए। जो 26वें आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, इनको 30 दिसंबर 2019 को अनाउंस किया गया कि ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे और इनके जो जूनियर जिनको आर्मी चीफ बनाना था जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उन्होंने ज्वाइन कर लिया एज 27th आर्मी चीफ। अच्छा, मामला जो है वो जाहिर है कि CDS के आने के फौरन बाद ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ तो टेंशन्स चलती रहती थी, लेकिन जैसे ही ये CDS बने उसके बाद हमने देखा कि 2020 वो साल था जब चीन और इंडिया की टेंशन्स बड़े अरसे के बाद उस उरूज पर पहुंची और इनकी जो थिंकिंग है चाइना के हवाले से उस पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन जब ये सारा मामला था जिसमें जब चाइना के साथ गलवान वाला इंसिडेंट हुआ एंड आफ्टरवर्ड्स जनरल बिपिन रावत और जो इंडिया की टॉप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने कहा कि हम PLA की यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना की तर्ज पर थिएटर कमांड्स बनाएंगे, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स अपने तौर पर वो ऑपरेट करेंगी। वेस्टर्न थिएटर कमांड पाकिस्तान को संभालेगी, नॉर्दर्न थिएटर कमांड बनाई जाएगी जो कि चाइना को संभालेगी। इस सारे मामले पे इंटरनली तो बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट और मसला चल रहा था क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को लगता था कि इनके जो मीगर रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वेस्टर्न थिएटर कमांड, नॉर्दर्न थिएटर कमांड, तो फिर ओवरऑल जो एयर डिफेंस है इंडिया का, जो नेशनल एयर डिफेंस है, उसके लिए उनके पास रिसोर्सेज क्या बचेंगे और किसके तहत वो काम करेंगे। ये मामला क्लोज डोर था, लेकिन हमने जुलाई के महीने में साल 2021 देखा कि CDS बिपिन रावत आउट ऑफ ब्लू एकदम मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिस स्टेटमेंट पे बाकायदा एक जंग शुरू हो गई इंडिया के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। CDS बिपिन रावत ने उस वक्त कहा कि जो एयरफोर्स है इंडिया की एयरफोर्स वो एक स्पोर्टिंग आर्म है, यानी कि उसके इन इट सेल्फ एक फोर्स होने से ही डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आर्मी को
इंजीनियरिंग कोर के लोग सपोर्ट फराहम करते हैं, आर्टिलरी को सपोर्ट फराहम करते हैं। इसी तरीके से जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही होती है, तो इंडियन एयरफोर्स भी बिल्कुल एक सपोर्टिंग आर्म है। अच्छा, इस बात पर आग लग गई उस वक्त जो इंडिया के एयर चीफ थे RKS भदौरिया, ये बहुत रेयर होता है, वो मीडिया के सामने सारे मामले पर खुलकर आ गए। उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स इन इटसेल्फ एक फोर्स है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं ना, आपने देखा कि जो अभिनंदन वाला मामला हुआ उसमें किस तरीके से क्या कुछ क्या जी ईसा नकवी साहब, ये बताएं कि जो भारत को मार पड़ी पाकिस्तान से भी, चीन से भी, और तो और जो दीगर हमसाया रियासतें थीं उन्होंने भी आंखें दिखाई। नेपाल और मालदीव जो हैं उन्होंने भी बहुत सारे मामलात में रिजेंटमेंट शो की ताल्लुकात के हवाले से। ये उनका ही दौर था और ये इन्हीं के अदवार में ही अफगानिस्तान से जो झूठी रिपोर्ट अमेरिका को जाती थी, उन्होंने अमेरिका को भी रुसवा करवाया अफगानिस्तान में। अब ये मोदी का एजेंडा आगे लेकर बढ़ रहे थे। बेसिकली तो ये गठजोड़ था, बेसिकली तो मोदी ने इन्हें ओबलाइज किया था। ये कितना बड़ा दचका है, ये नरेंद्र मोदी के उस एजेंडे को कितना बड़ा दचका है कि जो इन्होंने ये गठजोड़ करके जो प्लान बना के इस अंदाज में आगे चल रहे थे कि इनको मार भी पड़ रही थी, इनको जूतियां भी पड़ रही थी। इस पे बात करें। अच्छा, ये मैं जस्ट लेट मी फिनिश, मैं 2 लाइंस में पहली बात फिनिश कर लूं। तो RKS भदौरिया ने ओपनली आके, जो इंडियन एयर चीफ थे और उसके बाद जिन्होंने अब टेक ओवर किया है विवेक राम चौधरी, VR चौधरी, इन दोनों ने ओपनली जनरल बिपिन रावत को क्रिटिसाइज किया। इंडिया के जो रैंक्स एंड फाइल्स, जो उनके मिलिट्री के एयर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सर्विंग ऑफिसर्स हैं, वो खुलकर तनकीद करते हैं। इंडिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो थिएटर कमांड्स बनाने का आइडिया है, ये इंडिया में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत ज्यादा डिबेट चल रही थी और एक रिजेंटमेंट मौजूद थी। तो जाहिर है कि जब इंडियन एयरफोर्स एक MI-17 हेलीकॉप्टर फ्राहम करती है CDS बिपिन रावत को फ्लाई करने के लिए, ये कैसे मुमकिन है कि आपका टॉप मिलिट्री लीडर वो एक मशीन पर उड़ने के लिए, यानी कि क्वेश्चन ये है कि वेदर इट वाज फिट टू फ्लाई। यही एयरफोर्स जो है वो सिर्फ CDS बिपिन रावत नहीं, निर्वाणे जो उनके आर्मी चीफ हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर जो वजीर खारजा हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, और नरेंद्र मोदी को भी ट्रांसपोर्टेशन की, एयर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी यही एयरफोर्स फराहम करती है। इन्होंने कैसे एक ऐसा हेलीकॉप्टर उनको दे दिया जो कि रास्ते में, जिस तरह उसकी फुटेज आ रही है कि आग लगी, गिरा, तबाह हो गया, ये किस तरीके से हो सकता है? तो ये तो वो सवालात मौजूद हैं। जहां तक आपकी बात है कि जाहिर है कि 15 सितंबर की बात है, वैसे तो 1 नवंबर को इन्होंने सारे मामले पर बिपिन रावत ने खुलकर उन्होंने कहा ये जो तनकीद कर रहे हैं, ये तनकीद बेजा है, जो थिएटर कमांड्स हैं यही हमारा फ्यूचर है, वगैरह वगैरह, ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे। 15 सितंबर को इन्होंने एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का शोशा छोड़ा था। इन्होंने कहा कि जो सिनिक सिविलाइजेशन यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन है, वो इस वक्त गैंग अप हो रही है इस्लामिक सिविलाइजेशन के साथ। उसमें उन्होंने मिसाल दी, अफगानिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम लिया, टर्की का नाम लिया और ईरान का नाम लिया। इन्होंने कहा कि ये मिलकर जो है, ये जो सिविलाइजेशन का क्लैश होने जा रहा है और ये मिलकर मुकाबला करेंगे इस मल्टीपोलर या बाइपोलर होती हुई वर्ल्ड में, जिसमें अमेरिका पहले पूरी दुनिया पे बिला शिरकत गैर हुक्मरानी कर रहा था। इस स्टेटमेंट से खुद को डिटैच किया, एलियनेट किया जयशंकर ने। 15 सितंबर के फौरन बाद उन्होंने चाइना को एक इंटरैक्शन में यकीन दिलाया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो CDS बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो इनकी गुफ्तगू थी, जो इनका तरीकाकार था, वो एक इंप्रेशन भी क्रिएट कर रहा था कि इंडिया के दोस्तों के बजाय दुश्मनों की तादाद में इजाफा हुआ है। उस माइंडसेट की वजह से, जिस माइंडसेट को लेकर नरेंद्र मोदी, उनके जो टॉप सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, जिसमें अजीत डोवल शामिल हैं, जिसमें भी जनरल बिपिन रावत थे, निर्वाणे थे, इनके करमबीर सिंह जो इनके अभी रिसेंटली नेवल चीफ थे, इसी तरीके से विवेक राम चौधरी हों, ये लोग जिस सिस्टम को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं, उससे इंडिया की दोस्तों के बजाय इंडिया की दुश्मनियां पैदा हो रही हैं। तो ये इंटरनली बहुत ज्यादा मसाइल थे इंडिया की आर्मी में, इनकी फोर्सेस के दरमियान झगड़े, और फिर उसमें ये इंसिडेंट हो जाना। इसकी तहकीकात जाहिर है बहुत सारे जावियों से होंगी। इसका एक पाकिस्तानी एंगल है, एक चाइनीज, एक रशियन, एक अमेरिकन। ये बताएं कि राजीव गांधी पर भी खुदकुश हमला तमिलनाडु में
वहाँ होता है, वहाँ पर बड़ी तहरीकें भी चल रही हैं, वहाँ पर बहुत सारे वो लोग हैं जिनके हकूक जो हैं वो सल्ब करने के खिलाफ वहाँ से रिजेंटमेंट है, रिएक्शन है, और उस जगह पर ये जो है वाकया होना, इसको आप किस तरह देखते हैं? वहाँ की जो सूरत हाल है उस स्टेट में, इसको आप किस तरह रिलेट करते हैं? अच्छा, इस सारे मामले में देखें, ये सदर्न स्टेट है तमिलनाडु की, क्लोज है श्रीलंका से, और इसका एक डिफरेंट वो है जो जनरल बिपिन रावत के अगर आप करियर को देखें, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो जिनको सेवन सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, इनके हवाले से जो सबसे ज्यादा बात की जाती है कि जनरल बिपिन रावत जो हैं उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस किए, और जो आज़ादी की तहरीकें चल रही थी, नागालैंड हो, ये दीगर इलाके, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो चिकन्स नेक के बाद एक बड़ी छोटी सी एक कॉरिडोर है वो मिलाती है, वहां पर मसाइल को हल करने में बिपिन रावत ने बहुत मदद दी। तो इनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये विद इन इंडिया जो फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, आज़ादी की तहरीकें हैं, रियासतें खुश नहीं हैं, जिन मैंने सेवन सिस्टर स्टेट्स की बात की, इसी तरीके से तमिलनाडु समेत जो मुख्तलिफ जगह है वहाँ पर रेबल्स मौजूद हैं। अब किसानों का मामला है, वहाँ पर सिखों को 700 सिख इन्होंने मार दिए। तो जो डिविजन्स हैं विद इन इंडिया, वो फॉल्ट लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये सारा जो मामला है, जाहिर है कि जनरल बिपिन रावत, उनका ये इंसिडेंट होना, इस पर तहकीकात के लिए उन्होंने कमेटी बना दी, ऑर्डर कर दी, वो किन लाइन्स पर करेगी। लेकिन जनरल बिपिन रावत पे एक और बहुत बड़ा इल्जाम था। अच्छा। वो इल्जाम ये था जो कि इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट मुसलसल लगा रहे थे, और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत पर नहीं, वो इल्जाम मोदी पर भी है, वो इल्जाम अजीत डोवल पर भी है, वो इल्जाम इनके पूरे जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उस पर है कि इन्होंने अपनी फौज को बजाय इसके कि एक फुल फ्लेजेड आर्मी, जो कि एक ट्रेंड आर्मी जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी है या पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसके मुकाबले के लिए तैयार करते, इन्होंने इसको एंटी टेररिज्म फोर्स बना दिया था। अच्छा नकवी साहब, सिर्फ एंटी टेररिज्म फोर्स ही नहीं, इन्होंने अपनी आर्मी को ना सिर्फ पोलिटिसाइज कर दिया, यानी सीडीएस अपनी ही फोर्सेस की तजहीक कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो एयर फोर्स जैसे विंग की तजहीक कर रहा है, और उसे उसे फोर्सेस तो मान ही नहीं रहा बल्कि विंग ही कह रहा है। तो ये मोदी की फौज बन गई, ये भारत की तो फौज रही नहीं थी। उसके बाद एक मुल्क जो है वो किस तरह सरवाइव कर सकता है इस अंदाज में? और इस तरह का फैसला इन्होंने जो लिया कि एक ऐसे शख्स को सीडीएस बनाया जो कि अपनी फोर्सेस की तजहीक कर रहा है, उनकी तजलील कर रहा है, और मुल्क को भी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। टाइम खत्म होने से पहले बस जस्ट वन कमेंट मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि मामला सिर्फ यहां पर नहीं है। जनरल बिपिन रावत वो शख्स है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इंडिया दुनिया में दूसरा बड़ा परचेजर है आर्म्स का, दूसरा बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, S-400 हो, सबमरीन्स हो, इस सारे मामले को स्पेयर हेड करने वाला वो शख्स था। जाहिर है कि ओवरऑल अगर हम ये देखें तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया किस हवाले से टुवर्ड्स देयर आर्मी? वो तो जाहिर है मैं बता चुका हूं कि किस किस्म के मसाइल आए, उनके तनकीद क्या होती थी। टाइम खत्म हो चुका है।